और सरकार को बदनाम किया जा रहा है। सरकार अच्छा कार्य कर रही है भारतीय जनता पार्टी, जिसमें योगी मोदी जी हैं सरकार, और अपने योजनाओं को लेते हुए, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, चाहे यूपी गवर्नमेंट की हो, चाहे गरीब असहाय वंचित लोग हैं, उनके लिए हम लोग संकल्पित हैं। अपने कर्तव्यों को देखते हुए हर जिला में, 75 जिला में मेरा दौरा लग रहा है लगभग। यहाँ पे आप सभी लोगों के बीच एकत्रित हुआ हूँ, इसलिए कि हमारे यहाँ व्यापारिक समस्याएं जो है बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, आधुनिक होते जा रहे हैं, समाज में अच्छे कार्य कर रहे हैं, अगर माल भी अगर खुल रहा है तो व्यापारी कहीं भी अपनी व्यस्तता के कारण या समाज अपनी व्यस्तता के कारण कहीं नहीं निकल पा रहा है। वाराणसी में व्यापारियों की सुरक्षा और सम्मान को लेकर बड़ी बैठक हुई। विकासशील उद्योग व्यापार एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश सिंह रघुवंशी ने साफ कहा, व्यापारी राष्ट्र की नींव है, उनका उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं। उन्होंने चेतावनी दी कि कुछ अधिकारी बेवजह व्यापारियों को पेंशन कर सरकार की छवि खराब कर रहे, ऐसे अधिकारियों को तुरंत सावधान होने की जरूरत है। संगठन जल्दी लखनऊ में सरकार के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर व्यापारियों की समस्याओं को मजबूती से रखेगा। उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक से भी मुलाकात कर समाधान का आश्वासन लिया गया है। जिलाध्यक्ष पारस केसरी ने बताया कि वाराणसी में बड़ा सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। कार्यक्रम में वीरेंद्र प्रताप सिंह, अजय शर्मा, गौरी शंकर गुप्ता, जितेंद्र सिंह और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। पत्रकार बंधुओं बहनों को पहले सादर मैं प्रणाम करता हूँ। काशी नगरी की तरफ से मेरा काशी मेरा अभिमान भव्य शादी दिव्य काशी को लेकर आज की पत्रकार वार्ता का क्या उद्देश्य रहा, आपने पत्रकारों को बुलाया? आज का विषय हर डिस्ट्रिक्ट में मेरा जाना आना हो रहा है, जिसमें विशेष करके बनारस के लिए आना पड़ा, जिसमें हमारे व्यापारी समाज के लोगों ने मांग किया कि भैया ज्वलंत मुद्दा चल रहा है, व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है और सरकार को बदनाम किया जा रहा है। सरकार अच्छा कार्य कर रही है भारतीय जनता पार्टी, जिसमें योगी मोदी जी हैं सरकार, और अपने योजनाओं को लेते हुए, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, चाहे यूपी गवर्नमेंट की हो, चाहे गरीब असहाय वंचित लोग हैं, उनके लिए हम लोग संकल्पित हैं। अपने कर्तव्यों को देखते हुए हर जिला में, 75 जिला में मेरा दौरा लग रहा है लगभग, और सदस्यता अभियान चल रहा है। आज की इस जो बनी हुई स्थितियां है व्यापारियों का, तो उससे पहले कि मैं अपना कमेटी घोषित कर रहा हूं, पुनः जो पहले भी थे आज भी पुनः उसको स्थापित कर रहे हैं, जिसमें जिला अध्यक्ष पारस केसरी जी को बनाया गया, घोषित किया गया है। नगर अध्यक्ष अजय शर्मा जी को महानगर वाराणसी का नगर अध्यक्ष घोषित किया गया है। वीरेंद्र प्रताप सिंह को मंडल अध्यक्ष वाराणसी का मंडल अध्यक्ष घोषित किया गया है। व्यापार समिति जो संगठन है आपका, ये कैसे व्यापारियों के जो समस्याएं आ रही है, जीएसटी वगैरह, अतिक्रमण का मामला है और बहुत चीजें उसके सामने आ रही है, कैसे आप इसको आगे देखेंगे, किस सरकार होगी? अभी जो विकासशील उद्योग व्यापार एसोसिएशन है, जो हर व्यापारी से रूबरू हो रही है और मार्केटों में जा रहे हैं, जिले में जा रहे हैं। उत्पीड़न जो शब्द आया है वो स्टार्टिंग होती है, पुलिस छोटी मोटी जब भी कर रही है, बहुत सुधार हुआ है। 2016 से पहले देखिए कि बहुत उत्पीड़न था व्यापारियों के लिए, जो व्यापार समाज त्राही त्राही मचाया हुआ था, कमजोर था, असहाय था। जीएसटी जब लगा 2017 में, आपने देखा जीएसटी लगते हुए व्यापारी फिर एकदम से असमंजस हो गया था कि ये सरकार हमारे पक्ष की नहीं है। लेकिन हमारे योगी मोदी जी ने यही जीएसटी को संशोधित किया, संशोधित कर को कम दर पे सारे देखिए दरों को घोषित किया। अगर कहीं जीएसटी की बात आती है तो चूंकि मंच हम सेंट्रल गवर्नमेंट को लेते हुए एक स्थापित कर रहे हैं लखनऊ राजधानी में, जो फरवरी में एक सम्मेलन का रूप बढ़ा देगा, उसमें जीएसटी की मांग करता हूं कि कहीं व्यापारी उत्पन्न को समझता हो कि हम इससे हमारा व्यापार कमजोर हो रहा है, तो हम उसकी मांग करते हुए वहां संशोधन की मुख्यमंत्री जी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को इनवाइट कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। माननीय रक्षा मंत्री जी से भी हमारी बात हो रही है, जा चुका हूं उनके पास। इसमें उन्होंने कहा कि जब भी अपना सम्मेलन लगाना मुझसे अवगत कराना, हम डेट देने दिलाने में सक्षम रहूंगा आपके लिए।
हमारी प्रदेश कमेटियां सारी घोषित हुई उत्तर प्रदेश में विकासशील उद्योग व्यापारी एसोसिएशन का, जिसमें मैं प्रभारी नियुक्त कर रहा हूं। प्रभारी हमारे बन के जाएंगे। व्यापारी अगर मांग करता है, आज हमारा अभियान पूरे प्रदेश में चल रहा है, कहीं से हम उनकी मंशा को देखते हुए उनको उत्पीड़न की समस्याओं को अवगत करता रहता हूं, मांग करता हूं। इस बीच में शीघ्र ही एक हेल्पलाइन जारी करेंगे, जिससे व्यापारी हमको उस नंबर पे अवगत कराएगा। मेरा सीधे आज हम समझते हैं कि हजारों हजारों फोन हमने अपने सुझाव में लोगों का जो आया या उत्पीड़न होता रहा है, मेरा फोन राजधानी से अगर हूँ चाहे बनारस में हूँ, तुरंत हमारा जिले स्तर पे अधिकारी है, चाहे इंस्पेक्टर साहब हो या फूड इंस्पेक्टर हो, चाहे ड्रग इंस्पेक्टर हो, चाहे पुलिस इंस्पेक्टर हो, मेरा काल उनसे उनको समाधान की बात करता हूँ। जो समाधान की जब बात करता हूँ तो मेरी पीड़ा सुनते हैं, व्यापारी की पीड़ा सुनते हैं, उसको सुनने के बाद समाधान करके आज पुलिस विभाग जो है हमको अवगत भी करा देते हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत पुलिस प्रशासन को बधाई का पात्र मानते हुए उनको एक अच्छा संदेश भी देना चाहता हूँ कि हमारे व्यापारी समाज को उत्पीड़न कहीं से आता भी है तो उन तक जाता है, लोग उनकी सुनी जाए, उनका समाधान कर रहे हैं। मैं उनके कृतज्ञ हूँ, बधाई देता हूँ। वर्तमान में जो है दाल मंडी की चोरी के तमाम शोषण हो रहे हैं, आपकी पार्टी क्या करते हैं, आप क्या करते हैं? ये हाई कोर्ट का मैटर है। ये आपको नहीं लग रहा कि शोषण हो रहा है? नहीं, शोषण शब्द ये तो हाई कोर्ट जब न्यायालय आ जाता है तो हम न्यायालय से बड़ा नहीं हो सकते हैं। उसमें भी नहीं मिल रहा, सामान नहीं करना चाहिए लोग। अब ये चीजें लोकल आप ही लोग बताएंगे मुद्दे, हम तो वहां तक जाने की तैयारी में हूँ। नोटिस तो दिया गया था है, न्यायालय का आदेश है। हम सभी व्यापारी से कहेंगे कि उसको सभी लोग अपनी समस्या को न समझे, क्योंकि न्यायालय आ चुका है, न्यायालय सर्वोपरि होता है, उसमें अपने को असहाय न समझे, उसमें सहयोग करें। सरकार, प्रशासन, पुलिस की आप उत्पीड़न कहीं से उनसे नहीं है। छोटे व्यापारी दिक्कत जी, अपना परिचय दें। मैं पारसनाथ केसरी, जिला अध्यक्ष विकासशील उद्योग व्यापार एसोसिएशन वाराणसी का अध्यक्ष जिलाध्यक्ष हूँ। और आज मैं यहाँ पे आप सभी लोगों के बीच एकत्रित हुआ हूँ, इसलिए कि हमारे यहाँ व्यापारी समस्याएं जो है बहुत ज्यादा है, जिसमें सरकार भी समर्थित हम लोग करते हैं, लेकिन सरकार इसके लिए उत्पीड़न भी कर रही है। उस सरकार के साथ साथ जो अधिकारी हैं, अधिकारी जो उत्पीड़न कर रहे हैं, जो सरकार को भी बदनाम कर रहे हैं, और सरकार भी इसमें अगर चाहे तो कर सकती है। अधिकारी को तो तुरंत ठीक किया जा सकता है, लेकिन अधिकारी को ठीक न करके जिससे सरकार की भी हमको मिली भगत लग रही है। अगर ये ठीक है तो ठीक, नहीं तो अगर सरकार को भी, अगर जो आपको देखना है, सरकार हमारी चाहते हैं कि सरकार हमारे साथ हो, लेकिन क्या व्यापारी को भी साथ में देखना पड़ेगा। व्यापारी सर्वोपरि है, क्योंकि हम लोग व्यापार के लिए व्यापारी वर्ग के लिए खड़े हैं, न कि हम अधिकारी के लिए खड़े हैं। अधिकारी को हटाना चाहिए तुरंत, अब व्यापारी को तुरंत जो है इनको जो है सहूलियत देनी चाहिए। और कुछ व्यापारी अगर जो है हमारे जो कप सिरप को लेके है, अगर ये सब जो है व्यापारी नहीं है, ये सब जो अपराधी हैं, अपराधियों का कोई ये व्यापारी वर्ग से कोई संबंध नहीं है। अभी जैसे आपने पूछा कि जो है हमारे यहाँ दाल मंडी प्रकरण है, उसके बाद जो है दीनदयाल हॉस्पिटल के पास जो है, इनको क्या है, हम लोग जो है आप जो है बताए, इनको हम लोग देखे हैं, इनके लिए क्या है, सरकार से मांग कर इनको पहले नगर निगम जगह दे, जगह देने के बाद उसका उजाड़ दे, उनको कोई बात नहीं है, लेकिन जगह तो दे। इनके लिए तो छोटा ही जगह, इनके अगर 100 की संख्या, 50 की संख्या, 200 की संख्या में एक छोटा एक बना दे इनके लिए, एक मार्केट वहां पे दे दे। जैसे आपने देखा सांस्कृतिक संकुल के पास भी इनको जो है दिया गया है बना करके, छोटे छोटे गोमती, कभी चौरा हॉस्पिटल बगल में छोटे छोटे गोमती दिया गया, ऐसे ही वहां भी इनको दे दिया जाए, जहां भी उजाड़ा गया है। हाँ मुर्गी का दर्जा ज्यादा लगता है, हाँ। व्यापारी अगर करता है उसको घुटन महसूस होता है। हाँ, तो क्या गुमती का साइज और बड़ा नहीं होना चाहिए? एकदम बड़ा होना चाहिए। अगर बड़ा कर दिया जाए, हाइट बढ़ा दिया जाए। हमने कई व्यापारियों से बात किया, हाँ। बोला कि इतना छोटा है कि गर्मी के दिन में तो लगता है कि भट्टी में बैठा हूं। नहीं तो उनकी हाइट कम है, हाइट को ऊपर कर दीजिए, गोमटी का हो जाएगा। हाँ। गैस कम है। अभी अभी कृषि बदल के ने कहा कि वर्तमान सरकार में राम राज्य है, क्या हाँ। राम राज्य है? नहीं, राम राज्य तो अभी हमारा 2029 में लाने की कर रहे हैं, ठीक है। अभी जो है राम राज्य का एक स्वरूप दिया जा रहा है, अभी है नहीं, लेकिन हो जाएगा। राम राज्य 2029 तक हो जाएगा।